जय हिंद फ्रेंड्स। क्लास सेवेंथ की मैथमेटिक्स की सीरीज हम लोगों की चल रही थी और उसमें हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे थे वो था चैप्टर नंबर 6 का नाम था ट्रायंगल्स। उसमें हमने एक्सटीरियर एंगल देख लिया था। ट्रायंगल के इंटरनल तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ये देख लिया था। आज जो हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 6.4, उसमें हमें दो टॉपिक पढ़ने हैं। वो हम जो पहले पढ़ चुके हैं उन्हीं का खाली रिवीजन। वो क्या पढ़ चुके हैं, चलिए रिवाइज कर लेते हैं एक बार। आइसोसेलेस ट्रायंगल, हिंदी में बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, जिसकी दो भुजाएं बराबर हों, टू साइड्स इक्वल। हमने ये भी पढ़ा है कि जब साइड इक्वल होते हैं तो उनके सामने के एंगल भी इक्वल होते हैं। यहाँ पर लिख लीजिएगा, एंगल ऑफ एंगल्स इन फ्रंट ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी बराबर होते हैं, हिंदी में ऐसा लिख लीजिए, बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी बराबर होंगे। दूसरा हमने ये पढ़ा है इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल में ये मतलब होता है ऑल साइड्स इक्वल, तीनों साइड बराबर होंगे। अब जब तीनों साइड बराबर होंगे तो तीनों एंगल भी बराबर होंगे, तो इनके तीनों एंगल क्या होते हैं, ऑल इंटरनल एंगल्स आर 60 डिग्री ईच। हर एक इंटरनल एंगल क्या होगा, 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि एंगल बराबर है। तो 180 को तीन बराबर भागों में बांट दीजिए। क्यों 180 को बांटे? क्योंकि तीनों एंगल का सम इंटरनल एंगल का क्या होता है, 180। ठीक। ये तीसरी प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी थी सबसे शुरू में, कि ट्रायंगल के दो सम ऑफ टू साइड्स is greater than equal or equal to, sorry, is greater than थर्ड साइड। त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होता है। बस इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके हम इस एक्सरसाइज को करेंगे। चलिए देख लेते हैं। एक्सरसाइज खोल लीजिए। डिफिनीशन इक्विलैटरल ट्रायंगल का, ऑल साइड्स इक्वल और एंगल 60 डिग्री। आइसोसेलेस ट्रायंगल का, टू साइड्स सेम लेंथ और अपोजिट जो के साइड्स होते हैं एंगल के, सामने वाली साइड वो क्या होती है, इक्वल होती है। फाइंड एंगल इन ईच फिगर, तो जरा ट्राई करने को कह रहा तो ट्राई कर लेते हैं। ये क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मतलब ये साइड इक्वल है। जब साइड इक्वल है तो इस साइड के सामने का एंगल ये है, इस साइड के सामने का एंगल ये है, ये एंगल भी इक्वल होंगे, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 40 डिग्री। ये एंगल इक्वल है। जब एंगल इक्वल है, वो सॉरी साइड इक्वल है तो एंगल भी इक्वल होंगे। तो ये 45 है, ये 45, और ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180। तो ये 45, ये 45 कितना हो गया, 90। तो अगर एक 90 बन गया, तीसरा भी 90। यहाँ पर देखिए, इसके सामने का एंगल ये, इसके सामने का एंगल ये, अगर साइड इक्वल है तो एंगल भी इक्वल होंगे। यहाँ पर देखिए, ये 100 है, ये इधर, ये इधर, तो अगर ये x है तो ये भी x होगा। x प्लस 100 कितना है, 180। x की वैल्यू निकाल लीजिएगा सॉल्व करके। यहाँ पर देखिए, ये है 90, ये इक्वल है, ये इक्वल है, तो ये अगर x है तो ये भी x हो जाए। x प्लस 90 इक्वल टू 180। x की वैल्यू क्या आ जाएगी। ठीक, चीज़ें बहुत ही आसान है। यहाँ पर देखिए, इसके सामने की साइड ये है, इसके सामने की साइड
अगर ये x है तो ये भी x, तो x प्लस 4t इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 140, x इज इक्वल टू 70। रटिएगा नहीं, बस समझते चलिए। यहाँ पर देखिए ये साइड इक्वल है। अब ध्यान से देखिए, अगर ये 120 है तो ये कितना हो जाएगा 60, क्योंकि ये पूरा क्या बनता है 180 डिग्री। अगर ये 60 है तो ये भी 60 हो जाए। एक्स की वैल्यू क्या मिली, यहाँ पर देखिए, इसके सामने की साइड, तो इसके सामने की साइड वो इसके सामने का एंगल, तो एक्स ये है, एक्स ये 110। अगर ये है तो ये कितना हो जाएगा 70, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये पूरा स्ट्रेट लाइन क्या बनेगा 180 का। तो x प्लस 70 इक्वल टू 1। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 55। दूसरा तरीका क्या था, एक्सटीरियर एंगल 110 क्या है, इसका सामने वाले एक्स और एक्स का क्या है एक्सटीरियर एंगल, एक्स प्लस एक्स 110। तो एक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी, कैसे भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, अगर ये 30 है तो ये भी क्या हो जाएगा 30, होगा या नहीं होगा। अगर ये 30 है, इस सामने की साइड एक्स ये है, इसके सामने की ये, तो अगर ये 30 है तो ये भी एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा 30, होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। बिना सॉल्व किए हम ऐसे सॉल्व कर सकते। फाइंड एंगल्स एक्स एंड वाई इन ईच फिगर, चलिए निकाल लेते हैं एक्स और वाई। ये साइड के सामने का एंगल वाई, ये दोनों साइड बराबर हैं तो ये भी क्या हो जाएगा वाई। ये टोटल है 180, तो अगर ये 120 है तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 60 है ये 60, तो एंगल का सम क्या होता है 180, ये भी क्या हो जाएगा 60। ठीक है, केवल हम प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर रहे हैं, अभी हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, ज़रूरत पड़ेगी तो वैसे ही सॉल्व कर लेंगे। ये देखिए ये है 90, ये 90 है, इसके सामने की साइड का एंगल, साइड का एंगल एक्स है, ये दोनों साइड इक्वल हैं, ये भी क्या हो जाएगा एक्स। तो एक्स प्लस 90 इक्वल टू 180। तो एक्स की वैल्यू क्या मिली 45। अब ध्यान से देखिए, ये पूरा एंगल है 180 क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, तो अगर ये 45 हो गया तो वाई की वैल्यू क्या मिल जाएगी 180 माइनस 45, तो ये कितना मिला 135। ठीक, चलिए इसको देखते हैं। ये है 92, तो ये भी क्या हो जाएगा 92, ये 92 है, ये है इक्वल साइड्स, तो इनके सामने के एंगल भी इक्वल होंगे। एक्स प्लस 92 180, 2x इज इक्वल टू 88, एक्स की वैल्यू तो ये हो गया 44। अब देखिए ये टोटल है 180, अगर ये 44 है तो y की वैल्यू क्या मिलेगी 180 माइनस 44 130। ठीक, चलिए ये आपको बता चुके हैं प्रॉपर्टी, सबसे पहला लेक्चर इसी का था। हाँ जी, ये जो है एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं, क्या कह रहा है कि इज देयर ए ट्रायंगल हुज साइड्स हैव लेंथ दिस। क्या एक ऐसा ट्रायंगल पॉसिबल है कि जिसकी साइड ये हो, तो चेक कर लीजिए, कोई भी दो साइड का सम अगर तीसरे से बड़ा आता है तो मतलब वो ट्रायंगल होगा। चेक कर लेते हैं, इनको इनको सम करेंगे तो 10 5 15, 15 हमेशा 4.5 से बड़ा आएगा। इसको इसको चेक करते हैं ज़रा,
तो 8 5 13, 5 4 9 1 10, 10.3 10.2 से बड़ा होगा। इसको इसको चेक करते हैं, 10 4 14, 14 हमेशा 5.5 से बड़ा होगा, इसका मतलब कि ये ट्रायंगल है। वही देखो ये चेक किए, तीनों ही चीज़ आपको चेक करनी है हर एक साइड का। हो सकता है कि दो साइड सेटिस्फाई करे, तीसरा सेटिस्फाई करे ही ना, तो फिर वो ट्रायंगल नहीं होगा, तीनों साइड सेटिस्फाई होनी चाहिए। ये क्वेश्चन नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट, कह रहा है कि एक ट्रायंगल की दो साइड हैं 6 और 8, तो तीसरे साइड का रेंज बताइए। हमें लेंथ नहीं बताना है, हमें ये बताना है कि तीसरी साइड इससे इसके बीच में होगी। अब ध्यान से देखो, जो तीसरी साइड होगी वो इससे छोटी होगी इनके सम से। क्यों? क्योंकि ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यही है कि दो साइड का अगर हम सम कर दें तो तीसरे से बड़ा आना चाहिए, तो तीसरी साइड 14 से छोटी होगी, ये तो कन्फर्म है। ठीक, और मिनिमम कितनी होगी? मिनिमम इनके डिफरेंस, तो इनका डिफरेंस क्या है 6 और 8 का? 2, तो उसकी रेंज क्या हो जाएगी? 2 से 14 के बीच। ये जरा ध्यान में रखिएगा कि मिनिमम कितना है और मैक्सिमम कितना है। मैक्सिमम वो है जो इनका सम है इससे छोटा, और मिनिमम कितना है? जो इनका डिफरेंस है, उतना होना ही होना है। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज 6.4 क्या कह रहा? इज इट पॉसिबल टू हैव ए ट्रायंगल विद द फॉलोइंग साइड्स? क्या ये पॉसिबल है कि एक ट्रायंगल की साइड्स की लेंथ ये हो? जरा चेक कर लेते हैं, इनको इनको सम करेंगे, क्या वो तीसरे से बड़ा आ रहा है? नहीं आ रहा, इक्वल नहीं आना चाहिए, बड़ा आना चाहिए, इसका मतलब कि ये पॉसिबल नहीं। इसको ज़रा चेक कर दीजिए, 6 और 3 9, 9 7 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है। 6 और 7 13, 13 3 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है। 7 और 3 10, 10 6 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, इसका मतलब पॉसिबल। इधर देखिए, 3 और 2 5, 5 क्या 6 से बड़ा है? नहीं है, तो ये पॉसिबल। ठीक है, फेल हो गया ना। बाकी देखिए, 6 और 3 9, 2 से बड़ा आ रहा, 6 और 2 8, 3 से बड़ा आ रहा, लेकिन 3 और 2 5, क्या वो 6 से बड़ा आ रहा? नहीं आ रहा, मतलब पॉसिबल। यहाँ पर देखिए, टेक एनी पॉइंट ओ इन द इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल, ये ओ कोई भी पॉइंट है वो। ठीक, अब ओ पी एंड ओ क्यू, क्या पी क्यू से बड़ा है? तो ओ पी को मिला दीजिए, ओ क्यू मिला दीजिए, ये एक ट्रायंगल बन गया। और मैंने बताया ट्रायंगल कितना भी छोटा हो कितना भी बड़ा हो, उसमें वो प्रॉपर्टी होल्ड करेगी कि अगर मैं दो भुजाओं का योग करूं तो तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा आना चाहिए। तो ओ पी ये है, ओ क्यू ये है, क्या ये पी क्यू से बड़ा है? बिल्कुल बड़ा, क्योंकि ये ट्रायंगल बन रहा है। ओ क्यू एंड ओ आर, ओ क्यू ये है, ओ आर ये है, ये हमेशा क्यू आर से बड़ा आएगा। यस, जब भी ट्रायंगल बनेगा बड़ा आएगा। ओ आर एंड ओ पी, ओ आर ये है, ओ पी ये है, ये तीसरी साइड से बड़ा होगा, बिल्कुल बड़ा होगा। चलिए, ए एम इज द मीडियन ऑफ ट्रायंगल। ए एम क्या है? ट्रायंगल का मीडियन है। मीडियन का डिफिनीशन आपको पता है, ये जो नीचे वाली साइड है, साइड का मध्य बिंदु लेंगे, मिड पॉइंट, उसको सामने वाले पॉइंट से मिला देंगे, तो क्या बन जाएगा? वर्टेक्स से मीडियन बन जाएगा। तो ए एम क्या है? मीडियन है ए बी सी का। ठीक है, ए बी बी सी सी ए बी ये है, बी सी ये है, सी ये है, इज ग्रेटर देन 2 AM। ये 2 AM ये वाला से बड़ा है, होगा बड़ा। क्यों? जरा देख लेते हैं। अगर मैं इस वाले ये छोटा वाला ट्रायंगल लेता हूँ, ट्रायंगल ए एम, जरा यहाँ पर दोनों साइड का वो कीजिए, ए सी और एम सी, ये हमेशा ए एम से बड़ा होगा, बड़ा होगा, दो साइड ये और ये। ठीक, फिर ये वाला ट्रायंगल ले लीजिए, ट्रायंगल ए बी एम, यहाँ पर क्या कीजिए, ए बी और बी एम,
इनको अगर मैं ऐड करूँगा तो ये हमेशा तीसरी साइड से बड़ा आएगा। अब जरा इनको ऐड कर दीजिए, लेफ्ट से लेफ्ट साइड, राइट से राइट साइड। तो क्या आएगा, ए सी प्लस एम सी प्लस ए बी प्लस बी एम इज ग्रेटर देन 2 AM। अब एम सी और बी एम, ये और ये मिल करके क्या बन जाएंगे, नई साइड बी सी। ए सी, ए बी, ए सी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन। प्रूफ हो गया? प्रूफ हो गया ना, प्रूफ ही तो करना था, इसका मतलब यस, अलग अलग ट्रायंगल लेकर के ही करना है। ठीक, रटिएगा नहीं, बस हमें एक दो अलग अलग ट्रायंगल लेकर के कर दीजिए और साइड ए एम ले लीजिए। चलिए, अभी इसी सेम चीज को यहाँ पर देखिए, ए बी सी डी ए क्वाड्रिलेटरल है। ठीक, ए बी बी सी सी डी डी ए सी और बी डी से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा होगा। देखिए अगर मैं ये वाला ट्रायंगल लूँ ये, तो जरा यहाँ पर ए सी एक साइड है ना, तो ए सी को छोड़ करके बाकी साइड क्या है, ए बी और बी सी, ये ए सी से हमेशा बड़ी होंगी। फिर दूसरा ट्रायंगल ये वाला ले ले लीजिए, ये वाला, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी प्लस ए डी, ये हमेशा बी डी से बड़ा होगा। दोनों को जोड़ डालिए, ए बी एक बार ये ट्रायंगल लीजिए और एक बार ये वाला लीजिए। क्यों? क्योंकि हमें चारों साइड कवर हो जाए। तो अगर मैं ये वाला ट्रायंगल लेता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, ए बी प्लस बी सी, वो हमेशा ए सी से बड़ा होगा। ट्रायंगल बन रहा है। और ए बी ए डी प्लस सी डी, वो हमेशा ए सी से बड़ा होगा। ए सी दो बार आ रहा है और हमें लाना है बी डी। बी डी के लिए क्या करेंगे, ये कोई भी ट्रायंगल ले लीजिए, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए ग्रेटर देन 2AC। ठीक, दूसरा तरीका क्या है कि जब हमारा AC भी आ जाए, ये वाला भी आ जाए और CD भी आ जाए, हाँ BD ये वाला भी आ जाए, अगर मैं ये वाला ट्रायंगल लेता हूँ तो मुझे AC मिल जाएगा। देखिए ट्रू तो है ये, यस तो है। अब हमें प्रूफ करना है कि ये क्या होगा, कैसे होगा प्रूफ करने का। अगर मैं अलग अलग ट्रायंगल लेकर के करता हूँ तो होगा। AC और BD, अभी जो हमारा डिराइव हुआ था वो था 2AC। तो अभी हमने ये ट्रायंगल लिया था,
और फिर ये वाला लिया था, तो हमारा क्या निकला, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए इज ग्रेटर देन 2AC। सिमिलरली क्या कीजिए, सिमिलरली ये वाला एक ट्रायंगल ले लीजिए और फिर ये वाला ले लीजिए, तो आप क्या पाएंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए इज ग्रेटर देन 2AD 2BD। इनको दोनों को क्या कर डालिए, जोड़ डालिए, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए इज ग्रेटर देन 2AC प्लस BD। 2 से 2 कैंसिल, तो ये हमारा प्रूफ हो गया, तो यस। अब ध्यान से देखिए, ये बड़ा तो है, लेकिन अगर मैं इसको डबल कर दूं, तो या तो अगर इसको डबल कर रहा हूं तो इधर भी डबल करूं, तब ये इक्वलिटी होल्ड करेगी। लेकिन अगर मैंने इसको डबल कर दिया तो यहाँ पर इक्वलिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। जो पहले ये वाला बड़ा था, अब ये क्या हो जाएगा, छोटा। तो अगर ये वाला सही है तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्यों, देखिए अभी हमने डिराइव किया ना कि इनका अगर मैं सम करता हूँ चारों भुजाओं का, तो वो डायगोनल के सम से बड़ा आएगा। लेकिन अगर मैं डायगोनल का डबल कर देता हूँ और इधर डबल नहीं करता हूँ, तो ये वाला नंबर क्या हो जाएगा, छोटा, वही इधर दिया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नए टॉपिक पर बात करेंगे। अच्छा, 6 नंबर है बी क्वेश्चन, क्या कह रहा, द लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर 12 एंड 15। एक ट्राइंगल की दो साइड्स हैं 12 और 15, तो तीसरे साइड का रेंज बताइए। तीसरे साइड का रेंज क्या बताइए, इनका डिफरेंस ले लीजिए, कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, और इनका सम ले लीजिए, 3 से कितना हो जाएगा 27 सेंटीमीटर। इसके बीच में कोई भी लेंथ आप तीसरी साइड की ले लेंगे, हमेशा वो ट्रायंगल बनेगा ही बनेगा। ठीक, क्योंकि ट्रायंगल में प्रॉपर्टी क्या फॉलो होती है कि दो साइड का जब भी हम सम करेंगे वो तीसरी साइड से बड़ा आना चाहिए। ठीक, सपोज अगर मैं 4 ले लेता हूँ 3 और 27 के बीच में, तो अब जोड़िए 12 और 4 16, 15 से बड़ा आ रहा, 15 और 4 19, 12 से बड़ा आ रहा, और 12 और 15 27, 4 से बड़ा आ रहा। तो रेंज क्या होगी 3 से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अच्छा, एक चीज़ और है, थिंक, डिस्कस, इज द सम ऑफ एनी टू एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड एंगल। बिल्कुल, जब साइड क्या हो रही हैं, बड़ी आ रही हैं, तो ट्रायंगल का जो एंगल होगा वो भी क्या होगा, बड़ा आएगा। लेकिन ये कोई ज़रूरी, जब साइड बड़ी आ रही हैं तो इसका मतलब कि ये एंगल भी क्या होगा, बड़ा होगा। यस, ठीक है, बात समझ में आ गई। इसमें आप ग्रेटर की बजाय इक्वल भी कर सकते हैं। जैसे आपने आइसोसेलेस ट्रायंगल देखा, 90, ये 45, ये 40, तो एंगल का सम तीसरे एंगल से ग्रेटर, ऑलवेज ग्रेटर नहीं होगा, इक्वल भी हो सकता है। मतलब यहाँ पर ये वाला फीलिंग भी आ सकती है, इक्वल भी हो सकता है, हमेशा ग्रेटर हो ये जरूरी नहीं। तो यहाँ पर नो, यस नहीं। इज द सम ऑफ एनी टू एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ऑलवेज इक्वल और ग्रेटर देन द थर्ड एंगल। यहाँ पर ग्रेटर के साथ इक्वल वर्ड भी लगा लीजिए, ग्रेटर एंड इक्वल, ग्रेटर और इक्वल, और बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है, लेकिन भुजाओं के केस में बराबर नहीं हो सकता, हमेशा बड़ा होगा। ठीक है, और आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या था, आइसोसेलेस ट्रायंगल में आपने देखिए अगर 45-45 एंगल हुआ तो क्या है, एंगल तीसरा एंगल के बराबर हो गया सम। ठीक, तो ये ऑलवेज ट्रू नहीं है।
ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए खूब अच्छे से आप पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए और चीज़ों को रिवाइज कीजिए।